क्या 7 दिनों में 18,000 श्लोकों का व्याख्यान कोई कर सकता है? किसी में सामर्थ्य? कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, 18,000 श्लोकों का व्याख्यान 7 दिन में नहीं हो सकता। और उसमें भी मिलता कितना है कि दिन में 3 घंटे कथा सुना लो या दिन में 4 घंटे कथा सुना लो, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। वो विषय अलग है कि सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त तक कथा चले, उसमें एक बार को हम 7 दिनों में समेट सकते हैं, लेकिन हर एक विषय समेटा नहीं जा सकता। भागवत कथा देखो, सुनते हम कई जगहों पर हैं, सुनते कई स्थानों पर हैं, लेकिन सुनने को हमें वही मिलता है कि भागवत में ध्रुव चरित्र आता है, भागवत में प्रहलाद चरित्र आता है, भागवत में हिरण्यकश्यप को मारा जाता है, कि हिरण्याक्ष को मारा जाता है, कि अकासुर बकासुर मगासुर जितने भी असुर हैं सबको मारा जाता है। ये हमें सबको रटे हुए भैया। गांव के किसी बुजुर्ग से पूछ लो, वो सारी कथा तुम्हें बैठ के सुना देगा एक जगह। भागवत का मतलब मात्र ये नहीं कि आपको बैठ के कहानियां सुना दी जाएं तो भागवत हो गई। किसी ने पूछा किसी संत से कि महाराज एक बात बताओ, ये भागवत होता क्या है? तो महाराज उस संत ने कहा, पहली बात भगवान की कथा भागवत है, चाहे वो कथा कोई भी हो, भगवान से जुड़ी हो, भगवान की कथा भागवत है, भगवान का भक्त भागवत है, भगवान के पूजन में सम्मिलित होने वाली हर वो वस्तु भागवत है, और भगवान का पूजन करने वाला वो व्यक्ति भी भागवत है। भागवत क्या है? भागवत वो है जो हमें भगवान से जोड़ दे, वो है भागवत। और 18,000 श्लोकों का व्याख्यान का विषय आया महाराज, तो याद रखना, मात्र और मात्र व्यासपीठ से बैठ करके 18,000 श्लोकों को स्पर्श किया जाता है, मात्र छुआ जाता है, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं कि 7 दिन में आपको 3 घंटे की कथा सुना के 18,000 श्लोक सुना जाए। और बहुत बड़ा विद्वान होगा वो कहने वाला भी और वो सुनने वाला भी, जो इस बात को सुन ले। क्योंकि साहब यहाँ बैठ करके अगर मैं 7 दिन आपको ऐसे ही सुनाता चला जाऊं और आपके एक शब्द समझ में न आए, तो कैसी भागवत हो गई? भागवत का मतलब यही नहीं कि आपने ध्रुव जी का चरित्र सुन लिया, आपने प्रहलाद जी का चरित्र सुन लिया, आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया, आपने कंस को मार दिया, कि ये सुनना भागवत हो गई? नहीं भैया, ये भागवत नहीं हुई। भागवत वो है जो हमें हमारे जीवन में कुछ सिखा के चली जाए, कुछ बता के चली जाए, वो है भागवत। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक अपने धर्म को जगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साहब आज के समय में हमारा धर्म ऐसे धूमिल होता जा रहा है, ऐसा लुप्त होता जा रहा है कि पूछो। हमारे धर्म के कई ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं, एक समय पे आकर के अपने धर्म को बदलते हैं। हम चर्चों पर जाकर के दिए जलाते हैं, चर्चों में जाकर के मोमबत्तियां जलाते हैं, क्यों? आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात बताओ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि का मतलब यहाँ करोड़ शब्द से प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ कोटि शब्द का प्रयोग है प्रकार के लिए। कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो करोड़ और दूसरा प्रकार। तो कोटि शब्द का प्रयोग है प्रकार के लिए। जो देवी देवता हैं वो 33 प्रकार के हैं। आप जरा एक बात बताइए, क्या हमारे वो 33 प्रकार के देवी देवता इतने शक्तिहीन हो गए कि हमें चर्चों में एक भगवान के लिए जाना पड़ रहा है? हम अन्य धर्मों में जाते हैं अपना कदम बढ़ाने के लिए, अन्य धर्मों में जाते हैं अपना सहयोग देने के लिए। जब लंगर लगते हैं तो बड़ी बड़ी सेवाएं भेजी जाती हैं महाराज, कि 11,000 की सेवा लंगर में हमारी ओर से, 21,000 की सेवा हमारी ओर से। कभी अपने धर्म के लिए तुमने 500 रुपए भी श्रद्धा से दिए?
अरे सच्चा भाव तब निकल के आता है जब कोई आके ना कहे कि भैया हम कथा करा रहे, हमें सहयोग दो, आप स्वयं ही आगे बढ़ करके जाओ, भैया कथा करा रहे हो, लो हमारी तरफ से ये सहयोग रखो। सच्चा सहयोग है, सच्ची सेवा है। अरे हमको लज्जा आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्य धर्म के लोग हमारे धर्मों में जुड़ रहे हैं। जरा हमारे वृंदावन जाके देख लेना, कितने विदेशी लोग अपना धर्म छोड़ छोड़ करके, ईसाई धर्म छोड़ छोड़ करके, क्रिश्चियन धर्म छोड़ छोड़ करके हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं? वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है, देखा है किसी ने? अंग्रेज मंदिर आपने देखा है? अंग्रेज मंदिर में कोई भी सेवक आपको कोई हिंदू मिलता है? कोई नहीं, सब विदेशी, सब क्रिश्चियन, सब अंग्रेज। अब जरा शर्म करो अपने ऊपर कि हम जिस महान धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए हमें कि और धर्मों के लोग हमारे धर्म में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे भगवान को मानने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें तो वो झाड़ फूंक करवानी है ना, वो रुकेगा थोड़ा। वो जब तक ऐसे करके नहीं करेंगे 2-4 बार, तब तक बात नहीं बनेगी। शांति भी तभी मिलती है जब 2-4 बार ऊपर से घूम जाए। और वो 2-4 बार वो नहीं घुमाते, मान लो 2-4 बार में आपकी झाम उतार लेते हैं। हमारे घर में कोई हवा आदि की प्रकोप आ जाए ना, अब कह देते हैं भैया इस पे हवा का चक्कर है। सुना होगा शायद आपने। हवा मतलब हवा शब्द का प्रयोग हम भूत प्रेत पिशाच जागनी शागनी इनके लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे पर उनका प्रकोप है। एक दिल्ली में हम कथा कर रहे थे बेगमपुर में, तो एक मैया हमारे पास आई, उसने आके हमसे कहा था कि महाराज जी हमारे पास हमारे लाला पे ना एक भूत का साया है। हमने कहा अच्छा मैया भूत का साया है? बोले तुम्हें पता है वो कौन सा भूत है? बोले हाँ पता है। बोले वो कौन है? वो मैया झपट के बोलती है वो हमारे गली के बाहर ना एक झोंपड़ी डाल के मैया रहा करती थी, एक अम्मा रहा करती थी, वो अब मर गई। उसने पता नहीं क्या देखा, हमारे लाला पे आके सवार हो गई है, उसको परेशान करती है। अब बताओ, झोंपड़ी गली के नुक्कड़ पे, किनारे, कोने पे, तो महाराज वो मरने के बाद बुढ़िया माई पूरी गली छोड़ के उसके लाला पे प्रकोप करने आई। हमने पूछा कोई इलाज कराया आपने? मैया बोली हाँ महाराज जी कराया तो है। बोले क्या? बोले महाराज जी एक हमारे यहाँ के बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उनके पास लेके गए थे। बोले अच्छा उन्होंने क्या किया? बोले महाराज पता हमें भी नहीं है उन्होंने क्या किया, लेकिन वो कुछ हड्डी वड्डी सी थी उनके पास में, वो उनसे पता नहीं क्या किया करते थे, वो हमारे समझ में कुछ नहीं आया। हमने कहा अच्छा भैया इतना सब कुछ हुआ, क्या तुम्हारे लाला पे कोई असर पड़ा? तुम्हारे लाला की जो ताड़नाएं थी, जो पीड़ाएं थी, खत्म हुई? भैया बोले नहीं महाराज जी इसीलिए तो आपके पास आया। हमने कहा कि मैया सब कुछ कराने के बाद आप यहाँ आ गए, अगर आप सबसे पहले यहाँ आ जाते तो सबके पास घूमने की जरूरत ही क्या पड़ती? आप में से हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? कोई नहीं, कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। धन्य है, धन्य है। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, अब प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि बहुत अधिक फलदायी है हनुमान चालीसा। अच्छा सुना किसने हनुमान चालीसा? अब ये तो सबने सुना होगा क्योंकि यहाँ कथा प्रारंभ होने से पहले हमारे भाई श्री गाते हैं हनुमान चालीसा, सबने सुना होगा। अच्छा इसमें एक लाइन आती है, भूत पिशाच महावीर जब, सबको याद है।
और सब सुनते हैं, सब गाते भी हैं, लेकिन ये बात मानते क्यों नहीं है? ये प्रश्न हमने उस मैया से किए थे। हमने पूछा, मैया तेरे घर में हनुमान चालीसा पाठ होता है? बोले हाँ महाराज होता तो है। बोले अच्छा तूने ये लाइन पढ़ी है उसमें? बोले हाँ मैया, हाँ बाबा पढ़ी है। बोले अच्छा एक बात बता, जब तूने ये लाइन पढ़ी है तो इस लाइन का पाठ करती है तब भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि मैं बताऊं, आजकल हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो पूजा मन से कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। सच्चाई बता रहे हैं आपको। कोई बाहर का व्यक्ति आएगा हमारे घर में, हमें पूजा करते देखेगा तो सोचेगा अपने मन में, हाँ भाई बहुत पूजा पाठ वाले हैं, बहुत पूजा करते हैं। इसलिए लेकिन सच्चे मन से कोई पूजा करता है? अगर मान लीजिए आपने, देखिए कलयुग का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप जरा देखना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कितने बड़े बड़े महान तपस्वी, कितने बड़े बड़े महान मनस्वी हजारों वर्ष तक तपस्या करते रह गए, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। कलयुग में मात्र और मात्र भगवान का कीर्तन करने से मीरा जैसी भगत ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस कलयुग में मात्र और मात्र भगवान का भजन गाने से, महिमा गाने से सुदामा जैसे भक्त ने अपने मित्र कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कितने भक्त नहीं हुए ऐसे? दामाजी भक्तमाल में वर्णन आता है, दामाजी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बिल्कुल अंगूठा टेक, बिल्कुल अंगूठा टेक व्यक्ति अपने घर पर भक्तमाल ले आया और भक्तमाल ला करके अपने घर के पूजा घर में रख ली। पढ़ता नहीं था, मात्र और मात्र सुबह स्नान करने के बाद में रोली चावल फूल ले जाकर के चढ़ा देता था, हाथ जोड़ लेता था, बस ये इसकी पूजा। लेकिन उस मात्र पुस्तक में, उस भक्तमाल की पुस्तक में वो भक्त भगवान के दर्शन करता था, पूजा भी करता था मात्र उस पुस्तक की। जीवन गुजर गया सब ये काम करते करते, और जब मरने की स्थिति आई, जब मरणासन पर आया, उसने अपने परिवार वालों से कह दिया, सुनो मुझे किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन जब मेरे प्राण निकले ना, उससे पहले मेरी छाती पर ये भक्तमाल रख देना, ये किताब रख देना। परिवार वालों ने वही काम किया। जब मरने की स्थिति आई, मरने का समय आया, वो भक्तमाल उठाया और लाकर के उस भक्त की छाती पर रख दिया। और जैसे उस भक्त की छाती पर भक्तमाल रखा, ना जाने ठाकुर की क्या कृपा हुई महाराज, अचानक से उसके प्राण निकल गए। और ऐसा भक्तमाल में वर्णित है कि उस भक्त के प्राण, उस भक्त की आत्मा इधर उधर भटकने की बजाय सीधे वैकुंठ में भगवान के श्री राम को प्राप्त कर गई। क्यों? क्या बड़ी पूजा कर ली उसने, कितने बड़े बड़े पाठ कर लिए उसने, कितनी बड़ी साधना कर ली उसने। अरे बिल्कुल अंगूठा टेक, जो हिंदी तक पढ़ना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति ने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान कहीं ना कहीं जरूर है। हम सब कहते तो हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहते हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान हर जगह व्यापक है, हर जगह भगवान, कण कण में भगवान विराजमान है। लेकिन जानते तो हैं कि कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन मानते नहीं है। श्री राम कथा के महान विशेषज्ञ स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि एक भक्त था और बड़ा अनोखा भक्त महाराज। लेकिन भक्त तो था, लेकिन थोड़ा डरपोक था, छोटी छोटी बातों पे डर जाया करता था। तो लोग उसे अपनी बातें कह के डराया करते थे, उसको सोचते थे कि किसी तरीके से डरे। महाराज एक बार बैठ करके सभी लोग डराने का प्रयास कर रहे थे, वो व्यक्ति भी डरने लगा। और उस व्यक्ति के सामने उन लोगों ने कह दिया कि अगर रात के 12 बजे कोई भी शमशान घाट से गुजरता है तो उसको भूत पकड़ लेते हैं। आज तो वो व्यक्ति पकड़ के बैठ गया। लेकिन देखो महाराज, इतने डरने के बावजूद
उसका दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद रात के 1-2 बजे उसको शमशान से गुजरना पड़ा। अब महाराज दिल पक्का कर रखा है क्योंकि कोई साथ में नहीं है, अंधेरी काली रात है। महाराज आज शमशान को पार कर रहा है। और सुनो, जब हम पर कोई विपत्ति आती है, जब कष्ट आते हैं, तभी हमें भगवान याद आता है। जब हम डरने लग जाए ना, जब हम पर संकट आने लग जाए, तभी हम सोचने लग जाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र। हमारे बालक के अगर डरावने सपने आने लगे तो उसको बताते हैं बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करके सो। हाँ, तो बालक सोने से पहले वही करता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र। उससे पहले कभी आज तक पाठ नहीं किया, लेकिन जब सुना कि हाँ डर लगेगा तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसे वो व्यक्ति महाराज रात को गुजरना पड़ रहा है शमशान से, मन मन में वही चल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर रामदूत। उससे पहले कभी भगवान का भजन नहीं किया, अब करता जा रहा है। लेकिन वही लोगों की बात दिमाग में घूम रही है कि लोगों ने कहा था कि अगर आधी रात को गुजरोगे तो भूत पकड़ लेंगे। गुजरता जा रहा था, मार्ग में रास्ते के किनारे पे एक झाड़ था, कंधे पर उसके अंगोछा लटका हुआ था और महाराज चलता चला जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करता चला जा रहा है। लेकिन जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। अब जब हवाएं चलने लगी तो महाराज अब तो उसे और ज्यादा डर लगने लगा। और जब डर लगने लगा तो महाराज कुछ और आगे बढ़ा तो पास में जो झाड़ था, गलती से उसका अंगोछा जो कंधे पे लटक रहा था वो झाड़ में फंस गया। अब तो महाराज जैसे अंगोछा झाड़ में फंसा, अब उस व्यक्ति की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। आज तो सोचने लगा भैया पकड़ लिया, आज तो भूत ने पकड़ लिया। अब तो महाराज उसने आप देखा ना ताप, अंगोछा वहीं छोड़ छाड़ के ऐसे ही भाग छूटा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम। इतनी तो तेज भागा है, मात्र 5 मिनट में अपने घर के अंदर घुस गया। अब जब भागता हुआ आया, पसीने छूट गए। घर वालों ने पूछा भैया क्या हुआ, क्यों इतने हॉपलेस हो रहे हो, क्यों इतने डर रहे हो, पसीने छूट रहे हैं। बोले भैया आज बच गया, आज भगवान की सीधी निकालती तो बच के आ गया। बोले अच्छा ऐसा क्यों? बोले महाराज मैं तो रास्ते से आ रहा था, शमशान वाली रास्ता से आ रहा था, मुझे तो आज भूत ने पकड़ लिया। बोले अच्छा। अब तो महाराज उसको रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद में गांव वालों से कहा सुनो वहां मत जाना, वहां भूत रहता है। गांव वाले बोले अच्छा तुझे क्या हुआ, तू इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है? तो कहने लगा महाराज मैं रात को आ रहा था, उन्होंने तो मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ा तो मैं तो उनको अपना अंगोछा थमा करके भगा चला आया। मैं अंगोछा ही छोड़ आया, मैं अंगोछा के चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने सोचा अगर अंगोछे के चक्कर में पड़ूंगा तो अपने जान से हाथ धो बैठूंगा, इसीलिए महाराज मैं तो अंगोछा ही छोड़ के भगा चला आया। अब महाराज गांव वाले कहने लगे अच्छा चल हम देखते हैं वो कौन सा भूत है। अब महाराज सारे गांव वाले मिलकर के गए और शमशान घाट में जिस रास्ते से वो भाग के आया था उसी रास्ते पे पहुंच गए। तो उस व्यक्ति ने, किसी गांव के बुजुर्ग ने पूछा अच्छा कहां पकड़ा था तुझे भूत ने? सो महाराज बुजुर्गों का हाथ पकड़ के वहीं ले पहुंचा जहां पर भूत ने पकड़ा था। और महाराज जब देखा गया कि वो अंगोछा भूत ने पकड़ा था या किसी और ने पकड़ा था, तो देखने में आया कि वो झाड़ में अंगोछा फंसा हुआ था। लेकिन व्यक्ति के मन में जो डर है वो तो बैठ गया ना कि नहीं मुझे भूत ने पकड़ लिया। हमने सुना जीवन भर ये कि भगवान हर कण में व्याप्त हैं, भगवान हर कण में रहता है, लेकिन मन से ये नहीं गया कि जहां भगवान रहता है वहां भूत रह ही नहीं सकता। आप जरा सोचो हर कण में भगवान है तो क्या शमशान घाट में भगवान नहीं होगा? क्या भगवान वहां नहीं होगा? लेकिन नहीं, मन में तो वही बैठ गया ना, नहीं शमशान घाट में भूत रहता है। याद रखना, आपको लगता है कि शमशान घाट में भूत रहता है तो इतना मत भूलना कि अघोरी भी शमशान में रहता है। अघोरी भगवान भोलेनाथ का भक्त होता है, उनका एक स्वरूप होता है। और महाराज इस बात का इस संपूर्ण
दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि हमको अपने धर्म पर, अपने भगवान पर विश्वास रखना होगा। जब तुम्हें इतना विश्वास है कि शमशान में भूत है, तो इतना विश्वास जरूर कर लेगा शमशान में भोलेनाथ है, शमशान में भगवान है ना?